हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ये है इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर आप फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, फिजिक्स में आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन का वीडियो आप सबों ने देखा होगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। ये जोड़ने का काम आता है। छोटी छोटी चीजों को ऐड करके एक बड़े सरफेस एरिया का हम लोग निर्माण करेंगे। और जहां कहीं भी छोटी छोटी चीजों को ऐड करना है, वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता ही है सम करके बड़ा करना, और डिफरेंशिएशन मीन्स होता है छोटा सा पार्ट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। इस सांप वाला जो सिंबल है, यही इंटीग्रेशन का साइन है। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो दो तरीके का होता है। पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब दोनों का हम लोग पहचान समझेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये चीजें फिक्स नहीं होगी कि कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है। इसीलिए इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग एक वैल्यू c डालते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे डिफरेंट होता है। और इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े होगे, तो अगर आप पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। और इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये dx क्या होता था? डिवाइड में होता था। इंटीग्रेशन में dx क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। मतलब ये dx इधर चला जाएगा और बस सिंबल आ जाएगा इधर। मतलब इस dx को इधर भेजोगे तो क्या होगा? 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स। मतलब और dx के लिए हम लोग क्या सिंबल देंगे? इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल देंगे। इंटीग्रेशन को इस सांप से डिनोट करोगे, ठीक है? तो सांप बोलते नहीं है, ठीक है? ये हम लोग डिनोट करते हैं, बिल्कुल सिंबल उसी की तरह का है। तो 1 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, ठीक है? x होता है। और 1 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होगा, तो क्या करोगे? 2 क्या होता है? कांस्टेंट। 2 को पहले क्या करोगे? बाहर करोगे और लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x होता है, मतलब हो गया 2। बेसिकली dx जो होता था वो क्या करता था? स्मॉल पार्ट ऑफ x होता था। अब ध्यान दीजिए, dx मतलब क्या होता था? स्मॉल पार्ट ऑफ x, बहुत ही छोटा सा x, है ना? तो अगर इसको बड़ा करना, कंप्लीट वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या करोगे? इस dx को हम लोग क्या कर दो, बस ये सिंबल डाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको x मिल। उसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कहीं dz, dz मीन्स क्या करोगे? z का ये छोटा सा पार्ट है, जैसे ये सिंबल दोगे तो dz मतलब छोटा सा पार्ट क्या निकल के आएगा? कंप्लीट z मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे कहीं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो क्या समझोगे आप? ठीक है, सीधे क्या मिल जाएगा? ये y मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला रूल हम लोग देखोगे। रूल से चलते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में रूल्स होता था, आपने देखा था, ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी रूल होता है। पहला रूल क्या कहता है? हैशटैग रूल 1। पहला रूल क्या कहता है? अगर आपसे बोले जाए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ठीक है? अब यहां पर इनडेफिनिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है ये पता नहीं है। ना लोअर लिमिट पता है, ना अपर लिमिट पता है, कोई फिक्स नहीं है। तो पहला रूल क्या कहता है कि यहाँ बेस में कितना है? x, पावर में कितना है?
n है, तो क्या करो, पावर में एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा n+1। मतलब पावर में आपने एक ऐड कर दिया और वही चीज क्या करोगे, जो पावर में आएगा उसी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ये इसका x⁴n का इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता नहीं है, तो हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं जिसको बोलते हैं c। ये c क्या है, तो c है, c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बोलते इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहां भी देखो तुमको डिफरेंस महसूस होगा। याद कीजिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, देखो तो dx डिवाइड में होता था, हमने बोला था x⁴n का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे, तो याद करो पावर में, पावर जो भी रहता था क्या करते थे, मल्टीप्लाई में कर देते थे, और x को एज इट इज रख देते थे, और पावर में एक क्या कर देते थे, कम कर। अब यहां देखो इंटीग्रेशन में क्या उल्टा क्या है, तो देखो तो क्या करते थे, यहां पर पावर को क्या रखते थे, नीचे मल्टीप्लाई में रखते थे, यहाँ क्या करते थे, है ना, जो पावर है पावर में एक ऐड करते थे। यहाँ देखो तो पावर जो भी रहता था एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते। उसके बाद जो पावर रहता था उसको क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई में लिखते थे। यहाँ देखो तो पावर n है तो क्या करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पावर जो n है उसको एक ऐड करके क्या करते हैं, एक उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो इसीलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है, तो ये तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा ही होगा। चलिए, तो पहला रूल यही था कि जो भी पावर में रहेगा एक ऐड कर दोगे, वही चीज नीचे डिवाइड कर दोगे, अब बस एक c लिख देना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाद में आप c का भी वैल्यू फाइंड आउट करना सीख जाओगे। अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो क्या करोगे, पावर में कितना है 5 है ना, उसमें एक ऐड कर दो, तो 5+1, और 5+1 मिलकर के क्या हो जाएगा 6। तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हो, x⁴6/6। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग बस इसमें एक c डाल दोगे। c क्या, c हम लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये पता नहीं है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर। यहां तक दिक्कत कोई, कहीं कोई समस्या नहीं हो। ये बहुत बेसिक एग्जांपल, एक एग्जांपल आप लोग कीजिए। तो चलिए ये सब माइंड में कर सकते हो। एक एग्जांपल आप लोग कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन x⁻10 dx, क्या होगा, क्या होगा, आ गया होगा x⁻10+1 क्या होगा, 11/11 प्लस c, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि और एग्जांपल होता है x⁻−5 dx कीजिए, तो क्या होगा, देखो पावर में हम लोग क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, -5+1 क्या हो जाएगा, क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये रूल हम हर जगह यूज करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि n के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हो, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। आप n का वैल्यू -2 भी यूज कर सकते हो, -3 भी यूज कर सकते हो, 1000 5000 जो भी आप लेना ले सकते हो, सिर्फ -1 नहीं ले सकते। तो मतलब n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, बाकी सब के लिए आप यूज कर सकते हो। अब क्यों नहीं लेते हैं, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप बताइए क्यों नहीं हम लोग n का वैल्यू -1 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका भी एग्जाम्पल बता, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हम लोग उसी का कर सकते हैं इंटीग्रेशन जिसका कि फंक्शन डिफाइंड हो, और फंक्शन डिफाइंड होने के लिए रियल रिलेशन होना चाहिए, और जहां पर भी रियल रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा वहां पर हम लोग ना तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेट जो चीज डिफाइंड हो उसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और जैसे हम लोग n⁻⁻1 रखेंगे वो रिलेशन डिफाइंड नहीं होता, मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि n हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हो, और ये भी लिख लेना है यहाँ पर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। आगे बढ़े क्या, चलिए देखते हैं हम लोग क्यों। अब जो आपके मन में सवाल था कि हम लोग सब रख सकते हैं बट x⁻−1 नहीं रख सकते, क्यों, तो देखो आप अभी रूल में क्या देखा आपने कि -1 में क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, वही चीज -1 + 1 क्या हो गया 0।
अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, x टू द पावर ऊपर क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड है ये। और जो भी फंक्शन अनडिफाइंड है उसका ना तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो जो चीज डिफाइंड है ही नहीं उसके बारे में तुम क्या बता सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस। आप इसके अलावे आप रख सकते हो, अगर हम आपसे बोले x टू द पावर -2 dx रख दो, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 क्या करोगे, -1 अपॉन -1, ये हो गया। आप इसको उल्टा करके ये भी लिख सकते हो, -x टू द पावर -1 है, आप इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हो, -1/x भी लिख सकते हो, ये भी हो गया। ये सब फिजिक्स में हर जगह यूज में आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 dx का क्या हो, ठीक है, तो ये हर जगह फिजिक्स में यूज होता है। आप इसको क्या करोगे, हम एक रूल की तरह बता देंगे, याद करेंगे। जब पावर -2 होगा तो -1/x होगा, जब पावर -3 है तो होना चाहिए -1/x²। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर -3 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, -3 + 1 करोगे, ऐड करोगे, हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, x टू द पावर -2, पावर क्या है, नेगेटिव में, उसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस इसके साथ आ गया, माइनस आ गया, देखो यहाँ -1 अपॉन, और ये क्या 2 हो गया 2, और ये x पे पावर नेगेटिव में था, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब -1/2 x² हो, ठीक है। मतलब पावर आपने एक -3 है तो नीचे कितना हो गया, -2 है ना, नीचे क्या हो, -1/2 x² हो, ठीक है। मतलब यहां पर कितना था, -2 है ना, -2, तो ध्यान दीजिए एक घटा दोगे, एक घटा दिए, -1 अपॉन कितना हो गया, एक घटा दिए तो कितना हो गया, 1 ही हुआ। यहाँ कितना था, -3, तो एक घटा दीजिए, तो 3 से घटाओगे पावर कितना हो गया, 2। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 dx इसका क्या हो, तो तुम सीधे लिख सकते हो, सीधे बिना कुछ किए हो इसका आंसर लिख सकते हो, क्या, -1/3 x टू द पावर 3, ये तुम लिख सकते हो सीधे। क्या कि ये 4 था पावर ना, एक कम करती है 3 इंटू एक, यहाँ पावर में भी कम। अब इसको तुम प्रूव कर सकते हो कि सर आपने कैसे लिख दिया, देखो हम लोग इसको ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो पावर में क्या करते हो, एक ऐड कर सकते हो, -4 + 1 क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय -3 हो गया, बस इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग क्या करोगे, माइनस लिख दो, -1/3 हो गया, लिख दिए -1/3, और x टू द पावर -3 था, नीचे आकर के क्या हो गया, x टू द पावर 3 हो गया, तो वही है ना, -1/3 x टू द पावर 3, -1/3 x टू द पावर 3। मतलब ये सीधे फिजिक्स में जगह जगह यूज में आएगा। आप क्या करोगे, सीधे आएगा, हम लोग इसको यूज कर देंगे। जैसे आपको लगेगा x टू द पावर -3, सीधे हम लोग लिख देंगे -2 x टू द पावर 2 हो गया। जैसे पूछेगा x टू द पावर -5 तो क्या करोगे, -1/4 x टू द पावर 4 लिख दोगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए एक से अधिक फंक्शन हो उसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे रहेगा x टू द पावर -5 प्लस x टू द पावर 2 dx, ये रहेगा, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे, देखो दो अलग फंक्शन है, x टू द पावर -5 है और ये क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करोगे, दोनों को पहले सेपरेट कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। इसको हम लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन x टू द पावर -5 dx, है ना, ये लिए इंटीग्रेशन x टू द पावर -5 dx प्लस हम लोग ये लिख दे इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx। देखो दो अलग अलग फंक्शन था, हमने सेपरेट कर दिया, x टू द पावर -5 dx प्लस x टू द पावर 2 dx अलग कर दिया। अब तो इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, इसको लिख सकते हो क्या, x टू द पावर -5 था तो ये क्या करोगे, एक ऐड करोगे, -5 + 1 अपॉन -5 प्लस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस मैं समझाने के लिए कि आप लोग इतना देर में भूल गए होगे। अब देखो तो x टू द पावर 2 को क्या करो, एक ऐड करोगे, 2 + 1 3/3 हो गया, और प्लस सी ऐड करना नहीं बोलोगे, ओवरऑल देखो तो क्या हो गया आंसर,
तो क्या हो गया x टू द पावर -5 प्लस -4 अपॉन -4 प्लस x टू द पावर 3/3 प्लस c, यही आंसर हो गया। तो दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में c लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे इधर वाले में भी आप क्या कर सकते हो, जगह जगह हम लोग लास्ट में प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सब में क्या कर दोगे प्लस सी ऐड कर दो, ठीक है। आगे बढ़े, इतना तो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, आप लोग बनाइए तो फास्ट, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो कि इसको सोल्व करें। x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 10 प्लस x dx, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। क्या हो गया होगा, हो गया होगा। चलिए इसको बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखो क्या करोगे, कितने फंक्शन है x टू द पावर 7, x टू द पावर 10 और x, अलग अलग फंक्शन है। क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे, x टू द पावर 7 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। क्या हम लोग अलग अलग लिख लिए, x टू द पावर 7 dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। हम लोगों ने अलग अलग तीन से लिख लिया, तीन फंक्शन अलग अलग से, प्लस से सेपरेटेड है, प्लस से, माइनस से रहता माइनस से। तो अब तो इसको तुम लोग कर ही सकते हो, क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 7 को क्या एक ऐड करोगे 8 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ देखो x टू द पावर 10 है 11 डिवाइडेड बाय 11, यहाँ देखो यहाँ x dx है, नहीं कुछ है तो x टू द पावर क्या है 1 है, तो क्या करोगे इसको x 1 + 1 2/2, ये हो गया। इसी में लास्ट में सिर्फ प्लस सी ऐड कर देना, यही आंसर। क्या सबका आया था, सब लोगों ने ट्राई किया था। चलो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कांस्टेंट आ जाए तब क्या करें, रूल सेकंड, हैशटैग रूल सेकंड की मैं बात करता हूं। अगर कोई कांस्टेंट आ गया है, ध्यान दो, अगर इंटीग्रेशन है कांस्टेंट आ गया x टू द पावर n dx, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो, जैसे आप लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते थे, इसमें भी क्या करोगे बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट को पहले बाहर करो, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और मेन इंटीग्रेशन के किसका करोगे फंक्शन का करोगे, x टू द पावर n dx, बस रूल सेकंड यही कहता है, कांस्टेंट को बाहर करो, इंटीग्रेशन फंक्शन का करते हैं, ठीक है, यही रूल। और इसमें भी लास्ट में क्या करोगे प्लस सी करोगे, यही है सेकेंड रूल है, इसको आप नोट कीजिए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें, करें। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 3 dx करो, क्या होगा, पहला एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, आप लोग सभी लोग ट्राई कीजिए। तो क्या करोगे, 3 क्या है, ये कांस्टेंट है, पहले क्या करोगे 3 को बाहर करेंगे, बाहर कर दीजिए 3 को। अब इंटीग्रेशन का साइन दोगे, मेन फंक्शन तो ये है ना x पावर 3 है ना, क्यूबिक फंक्शन है, तो x टू द पावर 3 और dx तो आता है मल्टीप्लाई में, है ना। तो आप क्या करोगे, 3 को बाहर कर दिया, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया x पे पावर 4/, ओवरऑल यही आंसर हो गया। लगभग आप क्या लिख दोगे 3x टू द पावर 4/4 प्लस सी, यही आंसर हो, और कुछ करना ही नहीं, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल है, आप लोग कीजिए। तो अगर आपसे बोला जाए 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 2 dx, चलो एक से अधिक फंक्शन है, क्या करोगे, ठीक उसी तरीके से इसको अलग से करोगे और इसको अलग से करोगे क्या, वीडियो को पॉज करके चलिए ट्राई कीजिए सब लोग। इसको क्या करोगे, हम पहले अलग करोगे, अलग कर दें, 2x टू द पावर 5 2x टू द पावर 5 dx लिख दिए, बस कंप्लीट। ये पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 3x² dx, अब आपने फॉर्मेट लिख लिया, तो क्या करोगे, देखिए आप ये करोगे कि 2 को पहले बाहर कर दो, ध्यान दीजिए 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए,
इंटीग्रेशन किसका करोगे, x टू द पावर 5 का dx हो गया, प्लस 3 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करोगे, x स्क्वायर dx का। ठीक है, अब हम ऐसा करें कि 2 को बाहर कर दिए, x टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, क्या होगा, x टू द पावर 6/6। ठीक है, प्लस 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/3 हो। अब आपकी इच्छा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 3 देखिए तो x 6/3 हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हो, ओवरऑल क्या बचा देखो तो, x 6/3 अब प्लस इधर क्या बचा, x टू द पावर, लास्ट में प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर, देखो यही होगा। क्या कोई समस्या, कहीं पर समस्या, एक बार देखिए फिर हमको बताइए, हो गया होगा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग बात करते हैं। अब अगर पूछा जाए आपसे इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन रहेगा, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4 टू द पावर, मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x टू द पावर -4 में एक ऐड करोगे तो क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस, यही आंसर होगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन x पे पावर स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 4 dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो क्या करोगे, देखो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको अलग अलग से, 1/x टू द पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2, है ना, dx अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पर पावर 3 dx को, इसको उल्टा कर देते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 dx, इसी प्रकार इसको उल्टा कर देंगे, x टू द पावर -4 dx हो। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हो, -2 + 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, इधर आ जाओ, x पे पावर क्या हो जाएगा, -2, अच्छा -2 में एक ऐड करोगे -1 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, जो ऊपर है वही नीचे होगा, -3 में एक ऐड करोगे -2/-2, इसमें ऐड करोगे माइनस क्या होगा, x पे पावर -4 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -3/-3 प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करके 1/x 1/2x स्क्वायर 1/3x क्यूब लिख सकते हो, जो कि हमने पहले ही बता चुका। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, इसका मतलब एक से अलग अलग फंक्शन होंगे तो अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक हम लोग बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5x पे पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x पर पावर 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x, है ना, 2x प्लस 1 रहेगा, इसको इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखिए तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हो। अब हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, करें क्या, इसको अलग अलग हो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का 3x टू द पावर 5 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ये कर दिए। अब हम लोग क्या करोगे, 5 को बाहर कर दीजिए, अब सीधे इसका करोगे इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 का, तो क्या होगा, x पे पावर 4 में एक ऐड करोगे, x पे पावर 5/5। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद फॉर्मेट लिखने की जो जरूरत नहीं है। उसी प्रकार 3 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन किसका करना, इसका, x पे पावर 5 + 1 क्या हो गया, 6/6, इधर आ जाओ, 2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन किसका करोगे, x dx का, मतलब x पे पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो x पे पावर एक में ऐड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, सबसे दिक्कत होती है लोग को यहाँ पर, है ना, dx का, तो 1 को तो बाहर कर दिए, 1 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx मतलब क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ x, जैसे ये साइन लग गया इंटीग्रेशन तो सबको जोड़ करके क्या बना देगा, x बना देगा, क्लियर है। अब इसको लिख दीजिए, देखो 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से 8 कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, क्या बच गया,
एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस, यहाँ से देखो तो 2 हो गया था ना, तो x पे पावर 6/2 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो। क्या कोई समस्या है यहाँ तक? बहुत ही आसान है, लेकिन फिजिक्स के ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर इसका यूज नहीं है। इसके बिना आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। ठीक है, हर न्यूमेरिकल्स में आपको यूज में आपको मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि x पे पावर -3 प्लस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? चलिए ये बनाइए, तो सब लोग बनाइए, और इसी में एक और कर देते हैं, +5 कर देते हैं। ये बनाओ, x पे पावर -3 प्लस एक्स प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, x पे पावर -3 dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, -3 है, क्या करो, एक ऐड करोगे तो क्या हो गया, -2 इधर आ जाओ, ये क्या होगा, x²/2, ये कितना होगा, 5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, तो 5x हो जाए प्लस c। ठीक है, ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पता नहीं था कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, इसलिए प्लस सी ऐड करते। तो अब हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आया है, पहला रूल की हम लोग बात करते हैं। अगर है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, देखोगे फर्स्ट रूल आप देखोगे बिल्कुल उसी तरीके से है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस लोअर लिमिट अपर लिमिट है। यहाँ पर है लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलेंगे अपर लिमिट, बी को अपर लिमिट। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n, a से b तक आपको बताना है। तो क्या करोगे, पहला रूल यही है कि जो जैसे तुम इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन किसका, x टू द पावर n का, क्या करोगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही चीज नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, एक ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट डाल दी, लोअर लिमिट को यहाँ, a को यहाँ लिखोगे लोअर लिमिट, और अपर लिमिट को यहाँ लिखो। कोई दिक्कत, क्या करोगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लिए, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, लोअर लिमिट को यहाँ लिख दिए और अपर लिमिट को यहाँ। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है, ध्यान से समझोगे, x क्या है, वेरिएबल है, तो x के जगह पर अपर लिमिट को पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ x, तो x के जगह पर b डाल दो, तो b अपॉन n+1 अपॉन n+1। देखो बस हमने कुछ नहीं किया, x के जगह पर b डाल दिए, तो b पे पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस, अब क्या करोगे, x के जगह पर लोअर लिमिट डाल दो, x के जगह पर a डाल दिए, तो a पे पावर n+1 अपॉन n+1। उसके बाद क्या करोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें क्या करो, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, लोअर से अपर लिमिट, यही आपको कैलकुलेट कर दोगे, यही आंसर हो जाए। कोई दिक्कत, समझ में आया? अरे बोलो, एग्जाम्पल से आएगा, करते हैं एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर आपसे बोले इंटीग्रेशन x² dx, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3, क्या करें, चलो क्या करना था, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन कर लिया इसका। अब क्या करोगे, ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है डाल दीजिए, लोअर लिमिट को कहाँ लिखोगे, यहाँ, और अपर लिमिट को कहाँ लिखोगे, यहाँ। अब क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है, इस x के जगह पर अपर लिमिट को पुट करो, x के जगह पर 3 पुट करो, क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3/3
3^3 हो गया माइनस x के यहाँ पर अब क्या करोगे, लोअर लिमिट को पुट करोगे, 1 को पुट कर दिए, तो x के यहाँ पर 1 को पुट करो, 1 पे पावर 3/3। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 3 पे पावर 3 कितना हो गया, 27/3 कितना हो गया 9 माइनस 1/3। देखो तो क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा, 27 माइनस 1 26/3, 26/3। यही आपका आंसर। क्या आसान है ना, बहुत ही आसान, वेरी इजी। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि x पे पावर 4 dx ये करना है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, इसको इंटीग्रेट करो तो आप, चलो फास्ट वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अरे हो गया, चलिए ट्राई किया होगा आप लोगों ने। लेट्स वी स्टार्ट। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करोगे, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा 5/5, ब्रैकेट डाल दीजिए, लोअर लिमिट को यहां पुट कर दीजिए और अपर लिमिट को यहां पुट कर दीजिए। यहां तक सबका हो गया था, हो गया। अब क्या करना है, x के जगह पर पुट कीजिए अपर लिमिट, x के जगह पर 1 पुट करो, तो 1 पे पावर 5/5 माइनस x के जगह पर इस लोअर लिमिट को पुट करो, 0 पे पावर 5/5, देखो तो क्या हो गया ओवरऑल 1 1, ठीक है 1/5, ये कितना हो गया 0 बाय समथिंग, क्या ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो 1/5 हो गया। क्लियर है। चलिए तो देखिए 1/5/5 माइनस 0/5 कितना, ये तो 0 हो गया ना, 1/5 हो गया। देखिए दूसरा और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अब हम लोग एक से ज्यादा देखते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन, जैसे बोला जाए x² प्लस x dx, इसको इंटीग्रेट करना, ध्यान देने वाली बात है। कैसे करो, ठीक है, लोअर लिमिट 1 दे दिया और अपर लिमिट को, चलो ट्राई करो, तो सब लोग ट्राई कीजिए, ट्राई किया होगा सब लोगों ने। देखो इसको क्या करोगे, जैसे आप करते थे क्या, अलग अलग फॉर्म, ये x² है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अलग कर दीजिए x² dx, x² dx, लोअर लिमिट 1 हो गया और अपर लिमिट यहां, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx डाल दीजिए, लोअर लिमिट को यहां डाल दिया और अपर लिमिट को यहां तक कोई समस्या, फॉर्मेट लिख दिए, अभी तक कुछ मैंने नहीं किया है। अब देखो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन पता है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x पे पावर 3/, क्लियर है, लोअर लिमिट को यहां रख दीजिए और अपर लिमिट को यहां रख, कोई समस्या नहीं। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1, x पे पावर नहीं कुछ है तो 1, तो 2/2 यहां डाल, लोअर लिमिट को यहां और अपर लिमिट को यहां। क्या कोई दिक्कत है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते आ रहे थे वही हम लोगों ने किया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करें इसको कि वैल्यू रख देते हैं, x के जगह पर अपर लिमिट पर हो 2, तो 2 पे पावर 3/3, 2 पे पावर 3/3, x के जगह पर लोअर लिमिट पुट करो 1, तो 1 पे पावर 3/, इसको सोल्व कर लोगे, यहां आ जाइए, प्लस देखो x के जगह पर अपर लिमिट, x पे पावर 2 पे पावर 2/2 माइनस x के जगह पर 1 पुट करो, 1 पे पावर 2/, ठीक है। चलो अब तो इसको तुम सोल्व कर ही सकते हो, क्या होगा, ये 3 था, ये 3 है, सोल्व कर सकते हो, 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8/3 माइनस 1/3, ये हो गया, इधर आ जाइए, ये 4/2 हो गया, 2 माइनस 1/2 कितना हो गया, बस इसको सोल्व कर दीजिए, ओवरऑल इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 7/3 प्लस ये हो गया 7/3, इधर आ जाए, देखिए तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1, ये तो कितना हो गया 3/2 हो गया, 3/2, इसको सोल्व कर दीजिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 6 हो गया, तो ये हो गया 14 और ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, तो 23/6, यही आंसर। क्या कोई समस्या है, इसको तुम डायरेक्ट एक बार में ही कर सकते थे, ठीक है, इतना तक तो समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो हम लोग ये कर रहे थे
चलो हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो आंसर वही होगा, आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। हम लोगों ने जो इसको ऐसे किया, सेकेंड मेथड, देखो एक ही बार क्यों नहीं कर सकते थे, एक ही बार हम लोग कर सकते थे, है ना। चलो हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स था, यही था ना। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 ये रख दिए, इसको इंटीग्रेट करना। डायरेक्ट करें, दो अलग अलग जो लिख रहे थे डायरेक्ट करते हैं। एक्स पे पावर 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पे पावर 3/3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स पे पावर 1 है तो 2 अब तो सबका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक लेक्चर है ना, फाउंडेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और लोअर लिमिट को यहाँ लिख दिया और अपर लिमिट को यहाँ लिख दिया। तो वैल्यू रखते हैं हम, देखिए एक्स के यहाँ पर रखते हैं 2, तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3/3 प्लस एक्स के यहाँ पर रखते हैं 2, तो 2 पे पावर 2 बाय, अपने अपर लिमिट रख दिया माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, एक्स के यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 पे पावर 3/3 प्लस, अब रखोगे यहाँ पर कितना, एक्स के यहाँ पर 1, तो 1 पे पावर 2/2, ये हो गया। अब क्या करो, ये अपर लिमिट रखा हो, ये लोअर लिमिट रखा हो, 1 है, ठीक है। चलिए तो अब इसको सोल्व करोगे, देखो कितना हो गया, 8/3 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो गया 2, माइनस इसको देखो सोल्व करोगे तो कितना हो गया 1/3 प्लस 1/2, है ना। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे, देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना लिए, एलसीएम यहाँ पर 3 हो गया, तो ये देखिए 8 प्लस 6 हो गया 14, 14/3, इधर आ जाओ माइनस, यहाँ पर देखो तो कितना करोगे, एलसीएम यहाँ पर लोगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर 6, तो ये हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5/6, 5/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ओवरऑल एलसीएम लेके देखिए तो कितना हो गया एलसीएम 6, तो 6 लोगे कितना हो गया, ये 28 माइनस 5 कितना हो गया 23/6। तो देखिए तो आप डायरेक्ट लेकर के भी बनाए तो वही आंसर आएगा, आपने अलग अलग करके लिया फिर भी वही आंसर आया 23/6। क्या कोई दिक्कत है, मजा आ रहा है। तो एक सवाल आप लोग बनाइए और कमेंट्स कीजिएगा क्या आंसर है, ठीक है। चलिए ये सवाल बनाइए आप लोग, एक मैं दे रहा हूं, इसको बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 dx, है ना। लोअर लिमिट डालिए 1, अपर लिमिट है 3। चलो इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए, देखते हैं आप लोग में कौन करता है, ठीक है। चलिए ये इसका मुझे आंसर चाहिए, कमेंट्स करना है, इसको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए x 2x पे पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो हमने फॉर्मेट बदल दिया क्वेश्चन का, अब हम लोग एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, 2x³ dx, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। चलो ये बनाओ, तो ये सवाल बनाओ, वीडियो को पॉज करके देखते हैं कौन बनाते हैं। क्या हम सोल्व करें, देखो तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दिए इंटीग्रेशन, 2 को बाहर करें, इंटीग्रेशन किसका करना है, x पे पावर 3 का, तो x पे पावर 3 dx, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो हम लोग करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। अब क्या करोगे, देखो तो 2 है ना, बाहर हो गया था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन x पे पावर 3 का क्या हो जाएगा, x पे पावर 4/4, ब्रैकेट डाल दीजिए, लोअर लिमिट यहाँ पे 2 और अपर लिमिट यहाँ पर 3, ये डाल दिए, कोई दिक्कत। चलो अब वैल्यू रख दीजिए 2, x पे पावर 3 डाल दिए तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4/4, देखो अलग बना रहे हैं इसका, 2 को बाहर करने को, x पे हमने 3 डाल दिया तो 3 पे पावर 4/4 माइनस, अब x के यहाँ पर 2 डाल दिए तो 2 पे पावर 4/4 हो गया, ये हो गया। अब क्या करोगे, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर देखो लिखो क्या हो गया 2, इसको सोल्व करोगे 3 पे पावर 4 कितना 81/4, 81/4 माइनस 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16/4। अब तो इसको तुम सोल्व कर ही सकते हो, 2 तो बाहर था, ठीक है, और 81 माइनस 16 कितना हो गया 65, 65/4, 4 से यहाँ कैंसिल हो गया 2, 65/2 कितना हो गया 32.5, 32.5, यही आंसर।
सबका सबका आया था, कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान है ना। इसी तरीके से कोई भी समस्या फिजिक्स में नहीं आने वाली है, ठीक है। बस ये सब क्लियर कर लेना है, आगे आप देखोगे नीट और जेई के लिए हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 3x⁴ लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4, इसको बनाओ तो। चलो फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। देखो इसको 30 सेकंड में भी नहीं लगेगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन x² dx, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। 3 को बाहर कर दिए, इसका इंटीग्रेशन पता है, x² का इंटीग्रेशन 2 + 1 3/3 है। लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। देखो तो 3 को बाहर कर दीजिए, x के ऊपर 4 डाल दीजिए, 4 पे पावर 3/3, x के ऊपर 2 डाल दीजिए, 2 पे पावर 3/3। बस इसको सोल्व कर दीजिए, क्या होगा देखो तो। सोल्व कर दीजिए, 3 इंटू 4 पे पावर 3 कितना हो गया, 64/3 माइनस 8/3। तो 64/3 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। एलसीएम ले लोगे 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ लिख सकते हो 3 है, और 64 माइनस 4 8 कितना हो गया, 50 कितना होगा, 56/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 56, यही आंसर। तो दिक्कत यहाँ 64 माइनस 8 हो गया 56, 56/3, 3 से 3 कैंसिल हो, 56 हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत है? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए। फर्स्ट 2x पे पावर 3 प्लस x dx है। चलो ये बनाओ जल्दी, और 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना। चलो बनाओ फास्ट, बी फास्ट। क्या करोगे देखो, पहले क्या करें, 2 क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर लो, x पे पावर 3 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट प्लस, इसको बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन x dx, ये हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। क्या ये तो हो गया होगा, ये तो बन गया होगा आप लोग से, है ना। इसको हटा दें, चलिए ये तो आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो 2 को बाहर कर दिया था, इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 3 क्या क्या होगा, x पे पावर 4/4, वैल्यू रख दीजिए 0 से लेकर के अपर लिमिट 2। इधर आ जाओ, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब देखिए इसको क्या करोगे, 2 पे पावर 4/4 माइनस x के ऊपर 0 डाल दोगे, क्या 0 ही रहेगा, खत्म। इधर आ जाओ, x के ऊपर 2 पे पावर 2 है ना, बाई 2 माइनस 0 डाल दोगे तो 0 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए, देखो तो क्या हो गया, 2, ये कितना हो गया, 16/4 कितना हो गया 4, प्लस इधर आए देखिए 4/2 कितना हो गया 2, ना 8 + 2 कितना हो गया 10। क्या कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ और हम लोग बात करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ, चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 3x + 5 dx, इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेकर के 2 तक, इसको इंटीग्रेट कर दिए। चलिए फास्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, ये बनना चाहिए, अंत वाला तो सब भला, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करोगे, ये अलग है, इंटीग्रेशन 3x dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2, यहाँ आ जाओ। फिर इंटीग्रेशन 5 dx, ये हो गया। चलो 3x dx, 3 को बाहर कर दोगे। अब हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना, अब हम लोग समझदार हो गए हैं। x dx का क्या होगा, x²/2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। 5 को बाहर कर दिए, 5 को आपने बाहर कर दिया, देखो तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया x, और इसमें भी डाल दोगे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट, बस वैल्यू पुट कर दीजिए 3। डायरेक्ट करते हैं अब, ठीक है।
एक्स के यहाँ पर 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो गया 2 माइनस एक्स के यहाँ पर 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1/2 0.5 ऐसे भी लिख सकते हो। इधर आ जाओ 5 वैल्यू पूरी एक्स के यहाँ पर 2 माइनस एक्स के यहाँ पर 1 बस वैल्यू रख दो। देखो तो 3 इंटू कितना हो गया 1.5 प्लस 5 2 माइनस 1 5 ये कितना हो गया 4.5 प्लस 5 कितना हो गया 9.5 यही हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। आगे बढ़े हम लोग क्या, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और फिजिक्स के हर जगह देखोगे जेईई और नीट के क्वेश्चन में हर जगह आपको देखने को मिलेगी, उसको भी हम लोग करते हैं। आगे बढ़े चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। तो अभी तक आपने ये पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx रहेगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस फिर आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूल तो देख लिया, अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो क्या करोगे कांस्टेंट को बाहर इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, x टू दी पावर n dx का करोगे, ठीक है। फिर आपने देखा अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू दी पावर x dx रहेगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x होता है, क्या होता है log x प्लस, ठीक है। अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इसका वही होता है e टू दी पावर x प्लस, मतलब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन b टू दी पावर x होगा। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इंटीग्रेशन ऑफ हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट, इसका बताइए इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप जानते हो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। तो उस सभी का आपने जैसे डिफरेंशिएशन देखा था, आपने ये देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, तो होता है cos x, ये देखा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन, है ना, अच्छा आपने ये देखा है कि इन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या देखे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x। तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा है, इस dx को तुम यहां भेज दोगे ना, और अगर साइन लगा दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का माइनस कॉस x होगा। तो चूंकि अगर आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो तो ये वाला माइनस इधर चले जाएगा, ये dx इसके साथ आ गया, तो साइन x dx तो माइनस इधर आ गया, तो क्या हो जाता है माइनस कॉस x। क्या डिफरेंस समझ रहे हो, प्लस सी हो, देखो ये बार बार यूज में आता है, ये भी आपको यूज में आएगा और ये भी यूज में आएगा, देख रहे हो। ठीक उसी तरह प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का बताइए, देखो तो cos x का इंटीग्रेशन, तो dx बस यहाँ चला गया और ये साइन आ गया dx के, यहाँ पर ये साइन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया क्या साइन x प्लस सी। देखो दोनों में बस उल्टा हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्या समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम बात करें आपसे स्क्वायर एक्स का, ठीक है, अगर उसी प्रकार बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा tan x प्लस सी। क्यों? क्योंकि आपने देखा था tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, आपने ये देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का क्या देखा था डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो यहाँ dx यहाँ चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x का कोई पूछेगा तो क्या होगा tan x हो प्लस सी, यही आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इतना आपको फिजिक्स में यूज में आएगा, हर जगह आप देखोगे जगह जगह पे इतना आपको फिजिक्स में यूज में आएगा। अब हम ये आपने देखा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कहीं पर लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात नहीं हो रही थी, अब किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यूज में आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं और कुछ और मैं स्क्रीन पे दे देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और भी सारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है।
चलिए अब इसके हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे आप लोग बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx बताना है और यहाँ पर वैल्यू आपको दे देगा, बताना है ये 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, मतलब लोअर लिमिट 30 डिग्री है और अपर लिमिट 60 डिग्री। इसी क्वेश्चन को पलट करके ऐसे भी दे सकता था आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स लोअर लिमिट 30 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हो, 30 डिग्री को लिखते हैं π/6 और 60 डिग्री को क्या लिखोगे π/3, π/90 डिग्री को क्या लिखते हो π/2, 180 डिग्री को क्या लिखोगे पाई लिखोगे, पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर आपसे 30 डिग्री को क्या लिखोगे π/6 रेडियन से लेकर के π/3 रेडियन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा, है ना। तो आप जानते हो इसके बारे में तो अभी सोचना नहीं है। कॉस एक्स का ये क्वेश्चन था आपसे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी जस्ट आपने देखा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, कॉस एक्स का साइन एक्स था। ठीक है, हम लोग साइन एक्स लिख देते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, लिख दिए साइन एक्स। उसके बाद क्या डालते थे, ब्रैकेट डालते थे, लोअर लिमिट को यहाँ डाल दीजिए और अपर लिमिट को यहाँ डाल। अब क्या करते थे हम लोग, अब हम लोग वैल्यू पुट करते थे, देखो वैल्यू पुट करते थे, साइन एक्स के जगह पर क्या डालोगे अपर लिमिट, तो साइन एक्स के जगह पर हो गया π/3 माइनस साइन एक्स के जगह पर डाल दोगे π/6, क्या इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना याद है कि नहीं है, √3/2 माइनस, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ओवरऑल वैल्यू क्या लिखोगे √3 - 1/2, यही है। क्या मजा आ रहा है, बहुत ही आसान है ना। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो ये अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बनाइए। आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, क्वेश्चन है π/4 से लेकर के π/3 तक पर, ये बताइए क्या होता। वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया, सोल्व करूं, तो यस सर हो गया है। चलो देखते हैं ये सवाल, ठीक है, आ जाओ ये सवाल देखते हैं। क्या आप लोगों ने ट्राई किया था, यस मास्टर ट्राई किया था, क्या आंसर आया, देखिए पहले सोचेंगे किसके बारे में, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, उसके बाद क्या डालते हो हम लोग ब्रैकेट डालते हैं, लोअर लिमिट को यहां लिखते हैं और अपर लिमिट को, अब क्या करोगे तुम देखोगे माइनस एक्स के जगह पर क्या डालोगे अपर लिमिट डालोगे, तो इस एक्स के जगह पर डालेंगे ये π/3, एक्स के जगह पर π/3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो तो कॉस और एक्स के जगह पर डाल दिए π/3, आपने अपर लिमिट डाल दिया है, माइनस अपर लिमिट डालने के बाद माइनस आता है, फिर हम लोग क्या डालोगे इसमें डालोगे माइनस कॉस और एक्स के जगह पर क्या डालोगे π/3 डाल दिए, हो गया यहाँ तक। अब बस वैल्यू रख दीजिए, देखो तो क्या होगा माइनस कॉस π/3 कितना हो गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, यही हो गया ना, π/3 को 60 बोलते हो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस π/4 हो गया, और π/4 को क्या लिखोगे, π/4 को 45 डिग्री। अब तो आप लोग को पता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़े हो और मैंने भी पढ़ाया है, तो माइनस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया, इसको सोल्व कर दीजिएगा, यही आपको आंसर हो गया, -1/2 और 1/2, तो सोल्व कर दीजिएगा, यही आपको कोई दिक्कत। इस तरीके के आपको बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और फाइनल ये बनाना है आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन cos x dx, बोला जाए आपसे π/6 से लेकर के π/2 तक बताइए। चलो इसको सोल्व करो फास्ट,
देखो क्या होगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x होता है, ठीक, sin x का लोअर लिमिट को यहाँ π/6, अपर लिमिट को यहाँ π/, अब क्या करोगे, साइन x के जगह पर डाल दोगे π/2 माइनस साइन π/6। तो देखो साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा 90, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 माइनस π/6 कितना हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ओवरऑल क्या लिखोगे, ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो दिक्कत, इसी प्रकार से आप सारे सवाल को आप बना सकते हैं। आगे बढ़े क्या, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए सोल्व इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स रहे, इसको सोल्व करना है और नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, हम इसको ऐसा करें क्या, हम इसको ऊपर करते हैं एक्स क्यूब, बेस सेम है तो पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स, और इसको हम लोग एक एक्स कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स पे पावर 5 डीएक्स इंटीग्रेशन का मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 डीएक्स है। इसका तो वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एक्स पे पावर 6/6। अब इसी में अगर आपको और भी क्वेश्चन बनाना होता, बोल देता 2 से लेकर के 3 तक बता, मतलब लोअर लिमिट भी दे देता, अपर लिमिट भी दे देता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे करके इंटीग्रेट तक यहाँ पहुंचते, है ना, बस यहाँ पर लोअर लिमिट को 2 कर देते, अपर लिमिट को 3 कर देते, और जब लोअर लिमिट अपर लिमिट इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया है तो अभी यहाँ पर क्या डाल दोगे, ब्रैकेट डाल दी, पूरा इंटीग्रेशन, मतलब फिर से क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। ऐसे यहाँ तक आंसर हो गया था, पहले हमने ये रखा था तो ये आंसर हो गया था, अब मतलब अपर और लोअर लिमिट डाल दिए तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ तक पहुंच गए, बाकी तो प्रोसेस सेम ही रहता है। तो लोअर लिमिट को यहाँ डाल दिए, अपर लिमिट को यहाँ डाल, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह पर डाल दीजिए 3, तो 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x के जगह पर 2 पे पावर 6/6, तो ओवरऑल देखिए तो क्या होगा, 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, इसको सोल्व कर दोगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कुछ और क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोग को। देखिए ये सवाल है, बोला है सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है कि 4 sin x माइनस 2 cos x का इंटीग्रेशन करना है और ये ऑप्शन आपको मिलाने हैं, तो ठीक है ट्राई कीजिए। आप लोग में से कौन ट्राई करते हो, ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x माइनस 2 cos x का इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x, इसको पहले अलग करो, 4 को बाहर कर दो, sin x है ना, dx हो गया, माइनस अलग अलग कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस, देखिए इंटीग्रेशन फिर इसका करना है तो क्या करोगे, -2 को बाहर कर दोगे, -2 को बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx हो, तो दिक्कत ये हो गया, cos x dx हो गया, ठीक है, ये लिखो cos x dx। अब क्या करना है, देखिए 4 को बाहर कर दिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या पता है, भूल गए, या पता है, अरे बोलो, माइनस cos x होता है, ठीक है, इधर आ जाओ, -2, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, तो बोलोगे सर sin x होता है, यस वेरी गुड। अच्छा इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन दोनों मिला करके हम लोग c कर दें क्या, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब ऑप्शन मिलाना है, देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिख दो, -4 cos x -2 sin x प्लस c, देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, -4 cos x -2 sin x, -4 cos x -2 sin x, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन। क्या समझ में आया, कहीं कोई समस्या, इसका कांस्टेंट मिल करके दोनों को हम लोग क्या बना दिए, सी बना दिए, ओवरऑल हम लोग ये आंसर। आगे बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग पहले ट्राई कीजिए इसको। देखिए ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिजिक्स में आगे देखोगे, जेई का प्रॉब्लम हो, नीट का प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही आसान लगेगा। मेन रूप से कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन परेशान करता है,
खासकर नीट वाले बच्चों, अगर ये सब क्लियर रहेगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन करना है और ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे इंटीग्रेशन 1/x² को क्या x पे पावर -2 लिख दें, तो दिक्कत नहीं सर। फिर आ जाओ, प्लस साइन है, इंटीग्रेशन x² dx हो गया। अब तो पता है आप लोग पहले से किए हुए हैं सारी चीजें, आप x पे पावर -2 को क्या करोगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही चीज यहाँ लग रहा है प्लस। इसका इंटीग्रेशन पता है, 2 में एक ऐड कर दोगे क्या होगा 3/3। लास्ट में क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट कहीं पता नहीं है तो c डाल दो, c लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसको तुम सोल्व कर देते हो, क्या होगा देखो, तो x⁻2 + 1 क्या हो गया -1, और नीचे भी क्या हो गया -1 प्लस x3/3 प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, -1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा माइनस, और x⁻1 को उल्टा कर दोगे तो क्या 1/x हो गया ना, बाकी इसको इधर ही छोड़ दो, x³ 3 + c। मिला दीजिए आंसर में, कौन सा आंसर होगा, -1/x प्लस x³ 3 + c, कौन सा, -1/x प्लस x³ + 3, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो सोल्व करो, ये क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट्स करो। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ये सवाल बनना चाहिए। क्या बन गया, अरे बन गया, नहीं बना, क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा समय लगेगा बनने में, लगाओ। क्या मैं सोल्व करूं, चलिए करते हैं। बात यहां पर यह है, आपका सवाल यह है स्टूडेंट, x² - 1/x * dx, ये है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन इसका करना है, तो हम इसको ऐसा कर दें क्या, ऐसा लिख दिए, मेरा मन कर रहा है, क्या कर रहा है सर, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन x² dx, x² dx एक साथ कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 * dx/x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख दें क्या, देखो तो x²/x, x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया x dx हो गया। इधर आ जाओ, इसको हम लोग लिख सकते हो 1/x, ऐसे भी dx/dy 1 * dx क्या हो जाएगा, dx ही होगा ना, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख दें, dx/x लिख दें, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुमको पता है क्या होता है, x² 2 माइनस 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, अभी जस्ट बताए थे 1/x, याद करो 1/x का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log x होता है, क्या नहीं बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। ये कहां से आया है, क्योंकि आप जानते हो ये log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, याद है, अरे dx नीचे आ जाएगा, log x का डिफरेंस 1/x होता है, ठीक है। ओवरऑल क्या हो गया, log x² 2 माइनस log x प्लस c, ये आंसर कौन सा ऑप्शन मिला लीजिए, x² 2 माइनस log x प्लस c, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। क्या कोई दिक्कत है, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos² x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या ऐसे कर दे, देखिए पूरा ट्रिको का खेल है, सिंप्लीफाई करो और सोल्व करो, मजा आएगा तुमको, सारे टाइप के मैं प्रॉब्लम करवा दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का समस्या ना हो, ठीक है। ये इतना फिजिक्स में यूज में भी नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं जेई के क्वेश्चन में यूज में आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपकी अगर पहले से पढ़े रहोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसको क्या हम लिख दें, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स था, तो एक कॉस एक्स इसके साथ डाल दें इनटू, है ना, 1/cos x कर दें, कोई समस्या है, ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत हो गया, cos² x था, cos x * cos x, cos² x ही होता है ना, तो एक cos x को यहां रख दिए, एक को यहां रख दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, sin x/cos x को हम लोग क्या लिख दें, ऐसे लिख दें क्या, sin x/cos x क्या हो गया, tan x इंटू 1/cos x को क्या बोल सकते हो, sec x बोल सकते हो,
सेक एक्स। ठीक है, ये हो गया dx। अब याद कीजिए ये किसका है, पढ़े होगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। किसका होता है इंटीग्रेशन, बोलोगे सर सेक एक्स का होता है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, सेक एक्स प्लस सी तो लिखे, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। मैंने सारे टाइप के प्रॉब्लम करवा दिए। ठीक है, इन सबको करने के बाद आपको कहीं कोई समस्या नहीं रहने वाला। ठीक है, कर लिए, ओके।